नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी 94 में। दोस्तों, आज 9 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे तथा प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस क्लास की PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम स्टडी 94 पर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास 9 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो देखते हैं पृथ्वी विज्ञान योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालीन अवलोकनों को बढ़ाना और बनाए रखना है। सरकार द्वारा इस योजना को 5 साल के लिए 4,797 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सही भविष्यवाणी करने और समुद्री व ध्रुवीय संसाधनों की खोज के लिए आने वाले वर्षों में देश में व्यापक अध्ययन में प्रणाली विकसित की जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान योजना का उद्देश्य और इसका अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने ICC टेस्ट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ICC टेस्ट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है जसप्रीत बुमराह ने। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा सी, जसप्रीत बुमराह। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 38वां स्थान। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा सी, 38वां स्थान। अब देखते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट क्या है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि LPI एक इंटरएक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापक लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शनों में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। LPI 2023 को 139 देशों की तुलना के लिए जारी किया गया था, जिसमें भारत की रैंक है 38वां स्थान। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी, 38वां स्थान। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 6वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, यानी कि कोई बदलाव नहीं किया है। तो कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? वो रखा है 6.5%। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा डी, 6.5%। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक किस राज्य विधानसभा से पास किया गया है? तो समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित किया है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम जाइरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत उत्तराखंड में की गई और जस्टिस रितु बहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और भारत के पहले मानचित्रकला संग्रहालय का उद्घाटन
मसूरी में किया गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसी राजस्थान उच्च न्यायालय का 42वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का 42वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है महेंद्र मोहन श्रीवास्तव को। प्रश्न नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा बी, महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? वो किया गया सारथी पोर्टल। प्रश्न नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा बी, सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल का उद्देश्य देखते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे बीमा उत्पादों का एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शिकायत तंत्र को मजबूत और किसानों की अपनी चिंताएं दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल लॉन्च किया गया और हेल्पलाइन नंबर 14447 की भी शुरुआत की गई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। किस राज्य विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य ने? वो किया है अरुणाचल प्रदेश ने। राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसने वर्ष 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड जीता है? तो वो जीता है नीमा शरीखानी ने। प्रश्न नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा सी, नीमा शरीखानी। तो बर्फ के टुकड़े पर सोते हुए पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू की तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। तो इस फोटो को यानी कि तस्वीर को खींचने वाले जो है, कैप्चर करने वाले जो है, वो है नीमा शरीखानी। और इस तस्वीर को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है आइस वेट। ठीक है, तो ये है नीमा शरीखानी जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड दिया गया है। और ये तस्वीरें जिसमें पोलर बियर बर्फ के चट्टान पर सोते हुए दिखाया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा सी, पीयूष गोयल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। सेबेस्टियन पिनरो कौन थे जिनका हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो सेबेस्टियन पिनरो चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा बी, पूर्व राष्ट्रपति। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत किन राज्यों में मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किन राज्यों में? गुजरात और महाराष्ट्र में मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा बी और सी दोनों, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस देश ने अधिक वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशनों का मार्ग प्रशस्त करते हुए जिलोंग 3 रॉकेट लॉन्च किया है? तो जिलोंग 3 रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने। प्रश्न नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा सी, चीन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने रहने योग्य परिस्थितियों वाले ग्रह TOI 715b की खोज की है? तो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वेब टेलीस्कोप की सहायता से रहने योग्य स्थितियों वाले ग्रह TOI 715b की खोज की है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा बी, नासा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं करंट अफेयर्स के जो सभी 15 प्रश्न हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।